गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। सड़कों पर वाहन चलाते समय हमें संयम रखना चाहिए, क्योंकि ये संयम अगर नहीं रखते हैं तो इससे किसी की जिंदगी उजड़ सकती है, किसी का परिवार खत्म हो सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया गुरुग्राम में, जहां 11 अक्टूबर को गुरुग्राम के कांकरोला इलाके में गाड़ी चला रहे एक शख्स की स्कूटी से टक्कर हो गई और इस हल्की सी भिड़ंत ने ऐसा भयानक रूप लिया कि उस क्रेटा सवार की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल गाजियाबाद के रहने वाले नेत्रपाल, जो कि 11 अक्टूबर को गुरुग्राम इलाके में आए थे और जब कांकरोला इलाके में वो सड़क पर चल रहे थे, उसी समय उनकी गाड़ी से एक स्कूटी सवार की हल्की सी भिड़ंत हो गई। बस फिर क्या था, स्कूटी सवार इतना गुस्से में आया कि उसने गाड़ी के सामने अपनी स्कूटी लगा दी और जो कार सवार नेत्रपाल थे उनको नीचे उतारकर बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, स्कूटी सवार ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया और क्रेटा सवार नेत्रपाल को इन युवकों ने इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के लिए चुनौती थी उन स्कूटी सवार हमलावरों को पकड़ना और उसके साथियों को पकड़ना जिन्होंने नेत्रपाल की हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को तकरीबन 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल कांकरोला के रहने वाले रोहित उर्फ मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि उस दिन यही व्यक्ति उस स्कूटी को चला रहा था और अचानक क्रेटा गाड़ी से उसकी स्कूटी हल्की सी टच हो गई, जिसके बाद इसने गुस्से में अपने दोस्तों को बुला लिया और नेत्रपाल को बुरी तरीके से पीटा था। उसके बाद ये लोग यहाँ से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने गहन छानबीन के बाद रोहित को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस का दावा है कि इसके साथियों की भी पहचान हो चुकी है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 11/10/2020 की बात है। एक प्राइवेट काम करने वाले नेत्रपाल नाम का आदमी था, जो किसी अपने काम के सिलसिले में यहाँ आए थे और वो कांकरोला भांगरोला के पास की बात है कि वहाँ एक स्कूटी से सवार से कोई बात हुई। उसने उसके गाड़ी के सामने स्कूटी लगा दी और ये कहा कि तुम्हारी गाड़ी ने मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट किया है। इस बात पे आपस में कहा सुनी हुई। जो स्कूटी सवार था उसने और अपने साथियों को फ़ोन करके वहाँ मौके पे बुला लिया और उनको मारपीट की, चोट पहुँचाई। जिन चोटों के कारण उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया नेत्रपाल को, लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो गई, जिसके संबंध में खेड़कीदोला पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया 302 के तहत। और उसमें ये ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि स्कूटी सवार के बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं थी। तो हमारी पुलिस ने बड़ी मेहनत करते हुए लगभग 250-300 कैमराज की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और भी बहुत सारे प्रयत्न किए उनको ढूंढने के लिए, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो आखिर में हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर ने इसमें काम करते हुए अपनी गुप्त सूचना के आधार पे एक लड़का जो इसमें शामिल था, जिसका नाम रोहित उर्फ मोनू है, जो कांकरोला का ही पहले पीछे से रहने वाला है, लेकिन आजकल गड्ढिया शुरू में रह रहा है, उसको अरेस्ट किया है और उसने इस घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। आज हमने उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और पुलिस रिमांड लिया है और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, क्या रोहित ही है जो स्कूटी पर सवार था जिसने पूरा झगड़ा शुरुआत की थी जिसकी? हाँ, यही स्कूटी सवार था रोहित, और इसने ही बाकी अपने साथियों को फ़ोन करके वहाँ मौके पे बुलाया था। सर, क्या बाकी आरोपियों की पहचान हो पाई है कि कुल कितने आरोपी थे? ये तो शिकायत में आया कि 15-20 थे, लेकिन क्या इससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि कुल कितने लोगों को इसने बुलाया था उस समय? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कुछ नाम आए हैं, उसके आधार पे जो है ना हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो बाकी साथी हैं उनको भी बहुत जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। सर, क्या असल वजह केवल रोड रेज ही है इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें रोड रेज है, नहीं तो ये एक दूसरे को नहीं जानते थे उससे पहले, और कोई इसमें कोई कारण नज़र नहीं आता। अगर सड़क पर वाहन चलाते समय आपसे भी इस तरह की कोई घटना हो जाए तो शायद गाड़ी को तो पैसों से सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी चली जाए तो उसको वापस लाना नामुमकिन है। इसीलिए आप लोगों से हमारी अपील है कि अगर सड़कों पर आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो आप कृपया संयम बरतें। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।